मेरी बात मानो बच्चों, उस जंगल की तरफ मत जाओ। वो जंगल बहुत खतरनाक है। उस जंगल में एक दरवाजा है जो किसी को भी निकल लेते हैं। अक्टूबर का महीना था। पेड़ों के पत्ते सूखकर जमीन पर बिछ चुके थे और ठंडी हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था। 5 कॉलेज के दोस्त आदित्य, मेघा, करण, रुचि और सौरभ एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। उन्होंने इंटरनेट पर एक जगह का नाम देखा था, घना काठवन। यह एक सुनसान और वीरान जंगल था। जब वे पास के गांव पहुंचे तो एक बूढ़ा आदमी उन्हें मिला। उसके बाल सफेद थे और आंखों में डर भरा हुआ था। वह बोला, मुझे लग रहा है कि आप लोग जंगल जा रहा है। मेरी बात मानो बच्चों, उस जंगल की तरफ मत जाओ। वो जंगल बहुत खतरनाक है। उस जंगल में एक दरवाजा है जो किसी को भी निकल लेते हैं। अगर मेरी बात मानेगा, वापस जाएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। सब हंसने लगे। आदित्य बोला, बाबा जी, आप क्या बच्चों वाली बात करते हैं? हम जब बच्चे थे तो हमें अपने बड़े ये कहानियां सुनाते। अब तो हम बड़े हो गया, हमें किसी चीज का कोई डर नहीं। और बाबा जी, कोई दरवाजे नहीं होते जंगल में। बूढ़ा बोला, बच्चों मेरी बात मानो, अब भी आप लोगों के पास टाइम है। वाहन मत जाओ, नहीं तो आप लोग बहुत पछताओगे। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल की पहली रात जंगल में पहुंचते ही मौसम ठंडा हो गया। सबने टेंट लगाया, आग जलाई और हंसी मजाक शुरू हो गया। तभी करण ने मजाक में कहा, जंगल का मौसम तो बहुत प्यारा है, और वो बाबा जी जो हमें रास्ते में मिला था, वो तो हमें वैसा डरा रहा था कि जंगल में एक दरवाजा है, यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं है। चलो हम लोग उसको ढूंढते हैं, शायद वो दरवाजा हमें मिल जाए। रात के 12:13 पर किसी ने जंगल में सीटी मारी। सब चौंक गए। टॉर्च जलाकर देखा तो पेड़ों के बीच एक पुराना लोहे का दरवाजा खड़ा था। न कोई दीवार, न घर, बस अकेला एक दरवाजा। आदित्य ने बोला, चलो खोलते हैं। जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी उसमें गुम हो गई। तेज हवा चली और टेंट उड़ गया। उसी वक्त सौरभ गायब हो गया। अचानक दरवाजे के अंदर से उसकी आवाज आई, मैं यहां हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बाकी सब डर गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा। दरवाजे के अंदर की दुनिया वो एक अजीब और डरावनी दुनिया थी। अंधेरे में कई आत्माएं थीं, कुछ रोती हुई, कुछ चिल्लाती हुई। तभी एक आत्मा आई, एक औरत की, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो बोली, हम सब बलि चढ़ाए गए थे इसी दरवाजे पर, अब हर साल एक आत्मा चाहिए। आदित्य ने चिल्लाया, हम सौरभ को लेकर वापस जाएंगे। लेकिन आत्मा ने कहा, यहां से कोई नहीं जाता, दरवाजा उसे पकड़ लेता है। सौरभ की सच्चाई थोड़ी देर बाद उन्हें सौरभ मिला, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं, आवाज बदल चुकी थी। वो बोला, मैं अब सौरभ नहीं हूं, मैं वो हूं जो दरवाजे के पीछे है। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। बलिदान का रहस्य, एक जगह पर उन्हें एक वेदी मिली जिस पर नाम खुदे हुए थे। आखिरी नाम था सौरभ राज। एक आत्मा ने बताया, हर साल जिसका नाम लिखा जाता है वही बलि चढ़ता है। लेकिन एक रास्ता था, अगर कोई स्वेच्छा से अपनी बलि दे दे तो बाकी बच सकते हैं। आदित्य ने कहा, मैं जाऊंगा, मेरी ही गलती थी, मैंने दरवाजा खोला था। वो वेदी पर चढ़ गया और जैसे ही उसने बलिदान दिया, सब कुछ कांपने लगा। रोशनी फैली और बाकी तीनों, करण, मेघा और रुचि, फिर से जंगल में अपने टेंट के पास थे।